नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम टैली में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैकअप एंड रिस्टोर। जब आप डेली बेसिस पे आप वर्किंग करते हो, इतने मेहनत से काम करते हो, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपने डाटा का बैकअप जरूर लें। क्या होता है कि सिस्टम में जब आप कहीं ना कहीं किसी कारण से हो सकता है आपका सिस्टम चले नहीं, बंद हो जाए, करप्ट हो जाए, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, या फिर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो कोशिश करें आप अपने डाटा को डेली बेसिस पे बैकअप ज़रूर लें। मैं कहता हूँ आप अगर कोई बहुत अच्छी जगह काम करते हो, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, तो मैं कहता हूँ 2 पेन ड्राइव में आपके डाटा का बैकअप करके रखें। अपने लैपटॉप में बैकअप तो रखे ही रखे, साथ में मैं बोलता हूँ दो आप ऐसे पेन ड्राइव रखें, अच्छी वाली ब्रांडेड पेन ड्राइव रखें जिसमें कि आपका डाटा सिक्योर हो। अब बैकअप जब रखते हैं तो बैकअप का फ़ायदा क्या होता है, आपका डाटा वापस से आप कहीं पर भी कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आपको डबल मेहनत नहीं होती। कभी कभी हम बैकअप करना भूल जाते हैं और कई बार क्या होता है कि या तो हमारी कंपनी करप्ट हो जाती है, या फिर हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है, या फिर हमारा कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर भी हमारा डाटा नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं। बैकअप लेके आप डेली बेसिस पे एक रूटीन डाल लीजिएगा बैकअप लेने का। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन एक एक घंटे, दो दो घंटे वो जब बैकअप बनाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, और आखिर में जाके क्या होता है कि लाइट चली जाती है। अब लाइट चली जाती है तो होता क्या है कि उनकी आदत में वो डाटा सेव करने की नहीं होती है। अगर डाटा सेव हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपका डाटा सेव वापस से मिल जाता है। सेम जस्ट लाइक आप टैली में भी करिएगा कि टैली में क्या होता है कि वैसे आप जैसे लाइट चली जाती है तो वैसे आपका डाटा कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी एंट्री आपने कर दी है, कंप्लीट सेव कर दी है, वो सेव मिलेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बैकअप का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब पे आपका शाम के टाइम, लास्ट टाइम आपका सिस्टम जब क्लोज बंद करें, शट डाउन करें, उससे पहले अपना टेली का डाटा अपना पेन ड्राइव में ले लें। मैं कहता हूँ कि ब्रांडेड लैपटॉप, ब्रांडेड आप पेन ड्राइव लीजिएगा और अपना बैकअप उसमें डालिएगा। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैकअप, और उसी के साथ में हम पढ़ेंगे किस तरीके से बैकअप लेने के बाद में रिस्टोर करते हैं हम। तो यहाँ पर अलग अलग आप लोकेशंस पे अपना पेन ड्राइव पे है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल आपकी हार्ड डिस्क होती है, उनमें आप अपना डाटा बैकअप के तौर पर ले सकते हैं और कहीं पर भी उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके बैकअप एंड रिस्टोर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप और रिस्टोर की स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम हमारे माई कंप्यूटर पर जाएंगे। तो माई कंप्यूटर पर जाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप अल्टर कंट्रोल के विंडो की के साथ में ई प्रेस करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपकी लोकेशन, आप आपका जो बैकअप लेना चाहते हैं किस लोकेशन पर लेना चाहते हैं। अगर आपका पेन ड्राइव कहीं है तो उस पेन ड्राइव में फोल्डर बनाइए। यदि आप आपके कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही, डेस्कटॉप में ही, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, पेन ड्राइव, जिस लोकेशन पे बैकअप रखना चाहते हैं वो लोकेशन बनाइए। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ से C ड्राइव लिया है, और C ड्राइव में यहाँ से एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल दबाना, शिफ्ट दबाना और N दबाना, या फिर माउस का राइट क्लिक कराना। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया राम के नाम से। XYZ किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने की बाद में अगली जो स्टेप्स होती है वो स्टेप ये होती है कि आपको टैली पर आना है। टैली पर अल्टर के साथ में Y प्रेस करना है, या फिर ये डैशबोर्ड में सबसे टॉप पे आना है, और सबसे टॉप पे आने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर बैकअप पे आना है। अब जब बैकअप पे आ जाते हैं आप, तो यहाँ पर आपका जो फोल्डर है उस फोल्डर को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से हमारा जो राम वाला जो फोल्डर है उसको C कॉलन बैकवर्ड स्लैश और राम, ये करने के बाद में आपके किस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से टेली पॉइंट को हमको सिलेक्ट करना है, और टेली पॉइंट का जो बैकअप कोड है वो 1,04,000 है।
यानी कि हमेशा हमारा जो बैकअप कोड होता है स्टार्ट वो 10,000 से चालू होता है। तो यहाँ से ये बैकअप कोड है और बैकअप कोड को इंटरप्रेस करा और यहाँ से अब अगर इससे ज्यादा कंपनी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। एक्सरसाइज 1 के नाम से भी बैकअप लेना चाहते हो तो कर सकते हो। अब नहीं लेना चाहते हो तो इसके लिए एंड ऑफ लिस्ट प्रेस करिएगा, फिर दोबारा से एंड ऑफ लिस्ट प्रेस करिएगा। तो आशा करता हूं सबसे पहले स्टेप जो होती है बैकअप की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर चलते हैं कि हमारे पास में जो दो कंपनी है उनको पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से अल्टर के साथ में की प्रेस करते हैं। सबसे पहले इस वाली कंपनी पर जाते हैं और इस कंपनी को हम अल्टर के साथ से डी से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कंपनी हमने टैली पॉइंट के नाम से जो कंपनी है उसको पूरी तरह डिलीट कर दिया। सेकंड वाली जो कंपनी है एक्सरसाइज 1 उसको भी हम अल्टर के साथ में कैसे उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम दोनों ही कंपनी को पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अब आप जरा देखिएगा, आपकी जब कंपनी दोनों डिलीट होने के बाद में यहाँ पर देखिएगा आपको केवल टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस के नाम से कंपनी दिखा रही है। इसका हमने कोई बैकअप नहीं लिया है। अब हम अगली स्टेप रीस्टोर का जो सेकंड पॉइंट है बैकअप तो हमने ले लिया है। अब बैकअप को देखना अगर है तो आप अपने माई कंप्यूटर पे जाइएगा, माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाइएगा और यहाँ से आपका जो फोल्डर है राम नाम का उस फोल्डर पे जाइएगा। तो यहाँ पर सर्च करिएगा जो फोल्डर है यहाँ पर और उस फोल्डर में यहाँ पर सी ड्राइव में जाइएगा और यहाँ से जो राम नाम का फोल्डर है इसमें देखिएगा यहाँ से इसके पहले फाइल खाली थी, लेकिन यहाँ पर वो फोल्डर दिखा रहा है, ठीक है, जो आपने बैकअप लिया है। अब हम अगले स्टेप में जाते हैं यहाँ पर रीस्टोर में। तो रीस्टोर के लिए आपको प्रेस करना है अल्टर के साथ में वाई। जब अल्टर के साथ वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम जाते हैं अल्टर के साथ वाई में, उस लोकेशन को उस फोल्डर को चुनेंगे जिसमें आपने यहाँ पर बैकअप लिया है। तो हमने राम नाम का ये फोल्डर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसका आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट टैली कंपनी है वो टैली है। अगला है एक्सरसाइज 1 है और इसको हम एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और फिर एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा रिस्टोर कंपनी हो गई है लेकिन यहाँ शो नहीं हो रही है। अब शो नहीं हो रही है उसका लिए हमको एक स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगी। तो आप सेलेक्ट रिमोट कंपनी पर जाइएगा, जहां पर इंटर प्रेस करना है, आईडी पासवर्ड मांगेगा तो आपको एस्केप प्रेस करना है। जैसे है आप ये वाली प्रोसेस अपनाएंगे तो यहाँ पर दोनों कंपनी आ गई। फर्स्ट कंपनी टैली पॉइंट के नाम से आ गई, दूसरी हम अल्टर के साथ में F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1 के नाम से आ गई। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।